एसएससी। एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए ये जीएस का प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डप्पू काली ये कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। ये बताइए, रामराज्य बुक किसकी है? आशुतोष राणा की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सेकंड वे नंबर के थे वो कौन थे? एस राधाकृष्णन। पीएम मुद्रा योजना कहाँ पे लॉन्च की गई थी? मतलब कब लॉन्च की गई थी? 2015 में। अर्थवॉर्म की फार्मिंग को क्या बोला जाता है? वर्मी कल्चर। के कल्याणी अम्मा जो हैं वो किस नृत्य से रिलेटेड है? तो मोहिनी अट्टम। इन्हें मोहिनी अट्टम की माँ बोला जाता है। इनके पति कौन थे? कलामंडलम कृष्णन नायर जो कथकली से रिलेटेड हैं। मोहिनी अट्टम के बारे में बात करें तो मोहिनी अट्टम से और कौन कौन रिलेटेड है? तो इनको याद करने की ट्रिप है। जैसे मोहिनी मतलब मोह लेता है, कौन मोह लेती थी? श्रीदेवी, हेमा मालिनी और सुनंदा नायर। कथक के बारे में बात करें तो थकते नहीं हैं हम, क्योंकि हमें प्रेरणा मिलती है, और माँ से भी माँ हमें थकने नहीं देती। मणिपुरी के बारे में बात करें तो मणिपुरी से संबंधित हैं सविता मेहता और कलावती देवी, ये भी याद रखना है आपको। कथकली के बारे में बात करें तो कथकली से आपके गुरु कंचा और कुरूप ये रिलेटेड हैं। अरुणाचल प्रदेश के डांसों के बारे में बात करें तो चलो, रॉप्पी, बाचो और रिखमपाड़ा ये अरुणाचल प्रदेश के डांस हैं। मणिपुर के बारे में बात करें तो ये है पोंग, चोलम और नूपा। त्रिपुरा से हौजागिरी। असम के बारे में बात करें तो असम का है भोर और ओजापली। होली के बारे में बात करें तो ये त्योहारों से पूछे जाते हैं कि त्यौहार कब मनाया जाता है। जैसे होली मनाई जाती है आपकी फागुन की पूर्णिमा को, और फागुन में ही आपका महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दीपावली की बात करें तो ये कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। रामनवमी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। मतलब चैत्र वाले महीने में शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की नवमी को। और दशहरा के बारे में बात करें तो दशहरा मनाया जाता है आपकी अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को। रक्षाबंधन के बारे में बात करें तो श्रावण के महीने मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन। अब बात करते हैं मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और ये उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी द्वारा मनाया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खान किससे रिलेटेड थे? सरोद से। भगोरिया, लौंगक्रंग और बुंदेली ये भी मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। पंजाब के बारे में बात करें तो शहीदी मेला और हौला मोहल्ला ये भी आपका पंजाब में मनाया जाता है। हरियाणा की बात करें तो सूरजकुंड महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा में मनाया जाता है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। गोल्डन गेट किसकी किताब है? ये विक्रम सेठ की किताब है। यहाँ से सेठ सेठ कौन होते हैं? जिनके पास पैसा होता है, इसलिए इससे याद रख सकते हो आप। गोल्डन गेट किसके पास होगा? विक्रम सेठ के पास। 400 डे किसकी किताब है? चेतन भगत की। द वाइट टाइगर एंड सिलेक्शन डे अरविंद अडीगा की। अरविंद अडीगा को वाइट टाइगर के लिए बुकर प्राइज दिया गया था। अमीश त्रिपाठी की कौन है? मेलुआ के मृत्युंजय और वायुपुत्रों की शपथ, रावण और सीता मिथिला के योद्धा ये किसकी किताब है? अमीश त्रिपाठी की। देवदत्त पट्टानायक के बारे में बात करें तो ये भी धार्मिक किताबें लिखते थे। अमीश त्रिपाठी भी लिखते हैं और देवदत्त पट्टानायक भी धार्मिक किताबें लिखते हैं। तो इनकी देवदत्त पट्टानायक की बात करें तो सीता, मेरी गीता, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, द प्रेग्नेंट किंग ये देवदत्त पट्टनायक की हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बात कर रहे थे। इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। हेडक्वार्टर इसका है नागपुर महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना को बढ़ाना। बीजेपी का पितरात्मक संगठन बोला जाता है इसे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस। बीडी सावर के बारे में बात करें तो ये हिंदुत्व शब्द को काफ़ी बार उठाए थे, इसलिए ये जाने जाते हैं बीडी सावर को। अब बात करते हैं कुछ एजेंसियां और उनसे रिलेटेड देश। जैसे जाक्सा कहाँ की एजेंसी है? जापान की। रॉसकॉस्मोस रसिया की। ईएसए कहाँ की है? यूरोप की। सीएनएसए कहाँ की है? चाइना की। सीएनईएस के बारे में बात करें तो फ्रांस की है। इसरो की बात करें तो ये इंडिया की है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नासा नासा जो कि अमेरिका की है, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसी से याद रख सकते हो डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 में हुई थी। और जो नासा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। जबकि डीआरडीओ का कहाँ पे है? आपका दिल्ली में। अब बात करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन। जैसे लोधी वंश की जो है टाइम पीरियड था 1451 से लेके 1526। दिल्ली पे जितने शासन थे वो कितने थे आपके? 5 शासन थे। गुलाम वंश, जी के टी
SL से याद रख सकते हो, मतलब गुलाम वंश, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक, फिर सैयद और लोदी। गुलामों ने शासन किया 1206 से 1290 के बीच में, खिलजी ने 1290 से 1320, तुगलक ने 1320 से 1414 के बीच में, सैयद ने 1414 से 1451 के बीच में, और लोदी ने 1451 से 1526। लोदी वंश के जो फाउंडर थे वो बहलोल लोदी थे, जो 1451 से 1489 तक थे। 38 साल तक शासन किया दिल्ली पर, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा शासनकाल था। मतलब सबसे ज़्यादा शासन दिल्ली सल्तनत में किसने किया था? बहलोल लोदी ने। हम बात करते हैं 1489 से 1517 तक कौन थे? सिकंदर लोदी। इनसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्होंने 1504 में आगरा को बसाया था और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। फिर आए इब्राहिम लोदी, जो कि 1519 से 1526। इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, 21 अप्रैल 1526 को। अब बात करते हैं मराठा द्वारा लिए जाने वाले कर कौन कौन से थे। ये SSC में काफ़ी बार पूछा गया है अभी रिसेंट के एग्जाम में। सरदेशमुखी, जो कि 1/10 हुआ करता था, मतलब 10%, जबकि चौथ 1/4, जो कि 25% हो जाएगा। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, जो कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा चलाया गया था। और चोरी चोरा कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश को पहले क्या बोला जाता था? संयुक्त प्रांत बोला जाता था। और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चोरी चोरा कांड की वजह से ही गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी थे अहिंसावादी और यहाँ चोरी चोरा कांड में हुई थी हिंसा, इसलिए ये असहयोग आंदोलन के वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी के बारे में बात करें, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। इसका पुराना नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? मोतीलाल नेहरू, जो कि सचिव थे, और CR दास, मतलब चित्तरंजन दास, जो कि अध्यक्ष थे। और ये जो CR दास थे वो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। पहला इसका स्वराज पार्टी का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 1923 में इलाहाबाद में। अगर ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी स्वराज पार्टी की, तो इलाहाबाद ही लगाना है आपको। 1924 में कानपुर में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई बाई सचिंद्र सान्याल द्वारा। सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? अगर एक्ट पूछा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अगर चार्टर पूछा जाए तो 1774 लगाना है आपको टिक। और ये किसका समय टाइम पीरियड था उस समय? वॉरेन हेस्टिंग का समय था। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। अदर 3 जज थे इसमें, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। अगर हाई कोर्ट से पूछा जाए, ये तो था सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट से पूछा जाए तो कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है, जो कि 2 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना हुई थी। और पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? बॉन्स पीकॉक थे। अब बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC। इसकी स्थापना हुई PHRA एक्ट के द्वारा, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, 1993 में। इसमें मेंबर कितने होते हैं? 13 मेंबर होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 डीम्ड सदस्य होते हैं। इनका टेन्योर होता है 3 साल या 70 साल। इसका मतलब क्या होता है? या तो 3 साल पूरे हो जाएं या फिर उसकी 70 एज हो जाए तो वो रिटायर हो जाएगा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और नियुक्ति कौन करता है इनके, मतलब जो मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट एडवाइज ऑफ PM की कमेटी से। फर्स्ट हेड कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे। और जो प्रेजेंट में वो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं इसके हेड। इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इलेक्शन कमीशन पहले जो बताओ आर्टिकल कौन से में आता है? 324 में आता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसमें मेंबर कितने होते हैं? 3। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे CEC बोला जाता है, जिसकी मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए तो वो रिटायर हो जाएगा। और 2 मेंबर होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, जिनका टाइम पीरियड होता है 6 साल या 62 साल। अब बात करते हैं वर्तमान में CEC कौन है? राजीव कुमार हैं। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। CHSL में पूछा गया था CEC एकमात्र जो महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? 1990 में BS रमा देवी थी, जो कि सिर्फ 15 दिन के लिए बनी थी। अब बात करते हैं पार्टी सिस्टम। जैसे इंडिया में चलता है बहुदलीय प्रणाली, मतलब जैसे BJP, कांग्रेस, कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे UK US में चलता है आपका द्विदलीय, मतलब सिर्फ वहाँ पे 2 ही पार्टी चुनाव लड़ सकती हैं। और चाइना में सिर्फ 1 ही पार्टी, मतलब यहाँ पे तो रूल चलता है वो पार्टी है, तो राजा टाइप का सिस्टम है चाइना में। 5 प्रयाग जो गंगा नदी से रिलेटेड हैं, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग। इनके बारे में कर्ण प्रयाग और एक है कर्ण प्रयाग। जैसे धौली गंगा के बारे में बात करते हैं, तो जो धौली गंगा मिलती है कहाँ पे? अलकनंदा में। अलकनंदा में ही मिलती हैं ये सारी नदियाँ।
तो विष्णु। याद करने की ट्रिक क्या है, विष, विष को हम क्या करते हैं, धोते हैं। नंद प्रयाग, नंदाकिनी मिलती है किसमें, अलकनंदा में। तो नंद, इसको तो डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं। रुद्र मतलब गुस्सा, तो मंदाकिनी, मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में। कर्ड, कर्ड को पिंडर मतलब किसी से डर नहीं लगता था। ये सारी नदियाँ किसमें मिलती हैं, अलकनंदा में। बस आपको इनकी ट्रिक रखनी है। जैसे विष्णु मतलब विष, विष से हाथ धो लेना। नंद मतलब नंदाकिनी डायरेक्ट याद रख सकते हैं। कर्ड को डर मतलब किसी से डर नहीं था, और मिलती किसमें, ये अलकनंदा में। अब बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया। मैक्सिमम किस राज्य में, मध्य प्रदेश में 25.14%। देश के 24.62% भाग पर वन है। ये हमें किस चीज़ से पता चलता है, वन रिपोर्ट से। पहली वन रिपोर्ट कब आई थी, 1987 में। और जो अभी रिसेंट 2021 में आई थी वो कौन सी थी, 17वीं। मैक्सिमम एरिया कहाँ पे है वन का, मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। परसेंट वाइज मैक्सिमम एरिया के बारे में बात करें तो वो कहाँ पे है, मिजोरम में, जो कि 84% एरिया पे है। मैक्सिमम वृद्धि अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से आंध्र प्रदेश में, जो कि 647 किलोमीटर। मैक्सिमम वृद्धि की बात करें परसेंट के हिसाब से तो वो तेलंगाना में 3.07%। मैंग्रोव वनों की वृद्धि मैक्सिमम किस राज्य में हुई है, उड़ीसा में। अब बात करते हैं इंडिया। जो इंडिया की मेनलैंड है, जो ओशियन से लगती है, वो 6100 किलोमीटर। अगर टोटल बाउंड्री जैसे अंडमान और निकोबार वगैरह को भी जोड़ लिया जाए तो 7516 किलोमीटर हो जाती है। दुनिया के सबसे पुराने बलित पर्वत के बारे में बात करें तो अरावली माउंटेन रेंज आता है, जो कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। सबसे ऊंचा स्थल इसका गुर शिखर है, जिसकी जो चोटी है वो 722 मीटर ऊंची है। इस जो अरावली माउंटेन रेंज है, इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी रिवर। अब बात करते हैं पहली बार डीवैल्यू कब किया गया था करेंसी को, 1949 में। दूसरी बार डीवैल्यू कब किया गया था, 37% तक कर दिया गया था 1966 में। ये तीसरा वाला क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में कि तीसरी बार जब डीवैल्यू हुआ 1991 में तो कितने चरणों में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2 चरणों में हुआ था। एक पहली बार हुआ 1 जुलाई को और दूसरी बार हुआ 3 जुलाई को। 1991 से ही आप याद रख सकते हो एलपीजी पॉलिसी आई थी, और जो यूएसएसआर से रसिया का निर्माण हुआ था 1991 में ही। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करें तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। एटॉमिक मॉडल दिया था नील्स बोर ने। और ईंट पर नाच से आप याद रख सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, थॉमसन ने। सन पूछता है इसकी 1897 में। पर मतलब होता है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1920 में। नाच मतलब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में। अब बात करते हैं ओल्डेस्ट स्टॉक बैंक। इस 1865 में जिसकी स्थापना हुई वो कौन सी बैंक है, इलाहाबाद बैंक है। स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया और इंडिया का अगर पूछा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 में। और सेकंड है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1992 में स्थापना की गई थी इसकी। रीजनल रूरल बैंक के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक थी प्रथमा बैंक, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है। 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर रीजनल रूरल बैंक में हिस्सेदारी की बात करें तो 50% इसमें इंडियन गवर्नमेंट का शेयर होता है, 35% होता है बैंकों का, और 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट का। जिस स्टेट में ये खुलती है वहाँ पे 15% उस गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। सीपीओ में पूछा गया था वर्तमान में रीजनल रूरल बैंक टोटल कितनी है, 43 हैं। आरआरबी का कंसेप्ट किसने दिया था, बांग्लादेश के यूनिस खान ने दिया था। मेक इन इंडिया के बारे में बात करें, जो कि 25 सितंबर 2014 को आया भाई पीएम मोदी द्वारा लाया गया था। प्रतीक क्या है, कांग्रेस से बना शेर। कार्बन के एलोट्रोप के बारे में बात करें, डायमंड, लॉन्स डेलाइट, ग्रेफाइट और फुलरीन। कार्बन जैसे क्रिस्टलीय कार्बन कौन से होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। अक्रिस्टलीय होते हैं आपके चारकोल, काजल और कोयला। अब बात करते हैं बर्थ। जो यंग वंश को मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं वो होते हैं बीबीपोरस। जो अंडों को देते हैं वो होते हैं ओवीपेरस। और वहीं दोनों को देते हैं, जो अंडे भी देते हैं और बच्चे भी देते हैं, उन्हें बोला जाता है आपका ओवोवीपेरस। अब बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, जो कि 2023 का है। बेस्ट फिल्म इसमें थी द कश्मीर फाइल, जिसके डायरेक्टर कौन थे, अग्निहोत्री, मतलब विवेक अग्निहोत्री। बेस्ट एक्टर के बारे में बात करें तो रणवीर कपूर थे, जो कि ब्रह्म शास्त्र मूवी बनाई है उन्होंने। बेस्ट एक्ट्रेस जो कि आलिया भट्ट हैं, जिन्होंने गंगूबाई मूवी बनाई है। फिल्म ऑफ द ईयर आरआरआर। अब बात करते हैं एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एंड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देश को समर्पित किया है पीएम मोदी जी द्वारा कर्नाटक के तुमकुरू प्लेस में। और यहाँ पे प्रत्येक ईयर में 30 हेलीकॉप्टर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पहला यात्री ड्रोन कौन सा है, बरुड़ है।
डिजिटल बैंकिंग कम्प्लीटली किसने इम्प्लीमेंट किया है? केरल ने। पूरे राज्य में सोने का एक समान कीमत किसने की है? केरल ने की है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कोबलंगी जो कि केरल में है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे है? केरल में है। देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत पुल्लमपारा केरल में है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है 2022 वाला? कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है। इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। 2023 में ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा। 73वां जो वन महोत्सव है वो भी कहाँ पे मनाया गया था? आपके हरियाणा में ही मनाया गया था, सरस्वती वन, थानेश्वर, हरियाणा में। हरियाणा की बात करें तो लोकसभा की सीटें यहाँ पे 10 हैं, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 और CM है मनोहर लाल खट्टर। और इस वीडियो की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही लगातार सीरीज आती रहेगी। और क्या कहते हैं, इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।